हाँ भाई, सीकिंग ट्रूथ। आप चांद से हुए हैं? मैं भी होके यहाँ Hello? पे। हाँ Hello? जी। Hi, can you जी hear भाई, me? बोलो भाई। हाँ, बोलो भाई, बोलो भाई। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएँ। मुझे एक चीज़ पूछनी है कि अभी मैं रिलिजन की भी इतनी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि I would believe atheism, but why should I take a risk? Because I don't know if I die, who am I gonna be? Prove me from atheism or like your belief system, whatever it is, what's gonna happen after death? Nothing's gonna happen after that because So why there's no should I live? evidence. You want the answer? Okay, sorry, go ahead. Nothing's gonna happen after you die. Everything's gonna happen before you die. So why not live? Why do you say why should I live? Yeah. इस इसको मैं भी So आंसर that's करिए It's बहुत a classic nonsense. अच्छा yeah, but क्वेश्चन है I यानी didn't अच्छा इस consent to सेंस be में born. आप Huh? आपका I नाम didn't क्या सीकिंग consent to be Would- born. Do you see why? I didn't consent to be born. So I was here in the world. Obviously, I was born, blah blah blah, bullshit, and then I went to school. हाँ, तो ठीक है ना। सीकिंग ना, ट्रूथ आप लेकिन सीकिंग ट्रूथ है Yeah, that's me. हाँ, जी जी आप एक एल्बर्ट केमू का पढ़ें द मिथ ऑफ सिसिफस उसमें आपने पढ़ा है वो? Nobel Prize. It's a Nobel Prize winning book. आपने पढ़ी है सीकिंग ट्रूथ वो मैंने नहीं पढ़ी। मैं आपको एक rational, मैं इतना obviously I'm educated, मैंने bachelor's किया हुआ engineering हूँ, मैं engineer हूँ। I've lived in the UK, I've lived in Canada. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, Western countries, first world countries, right? UK is very advanced, America is very advanced, हर चीज़ very advanced. अब मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान में ईद होती है, बहुत ज़्यादा नाइफ है पाकिस्तान के अंदर, हर कोई ईद का ट्रेज़बा कर रहा है, पर आपको वहाँ पे ये नाइफ क्राइम नहीं मिलता जो आपको यूके लंदन में मिलता है नाइफ क्राइम। 12-year-old, 13-year-old, 14-year-old kids are killing each other, stabbing each other to death and everything. Why? I just want to know, इतनी अगर ये एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर इतनी बैकवर्ड थिंकिंग और ये लड़ाई, गैंग वॉर्स और ये सब चीज़ें क्यों हैं? ये आई जस्ट वांट टू नो। और इनके अंदर कोई पेशेंस नहीं है। इस्लाम, I'm just gonna say something because I can't prove God. मैं इसीलिए ज़्यादा रिलीजन पे बहस नहीं करना चाहता, पर I've lost so many people because of COVID and whatnot. I lost my own mum as well. जो मेरी लाइफ में जो सब चीज़ कोपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं आप, कि जो कोपिंग मैकेनिज्म है रिलीजन के लिए, मेरे पास एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ थिंक है कि लाइक ओके, अगर मैं मरा, मुझे बाद में जस्टिस मिल सकता है, या मुझे आई मैं फुली जन्नत में जा अंडरस्टैंड सकता हूँ, फुली मैं अंडरस्टैंड हेल में जा सकता हूँ। मेरे पास कोई चीज़ तो है लाइक आई कैन क्लिंग ऑन टू। आई इस फुली दुनिया में अंडरस्टैंड रहते हुए आज ओके, लेट मी कंप्लीट समथिंग एंड देन आई कैन लेट यू टॉक। है, मुझे हारिस साहब पूछ के सिर्फ ये चीज़ बता दें कि जेलें भरी पड़ी हैं, ये मैं पाकिस्तान की नहीं, ये मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की जेल्स बता रहा हूँ। प्रिज़न सिस्टम इज़ फक्ड अप, जस्टिस सिस्टम इज़ फक्ड अप। कनाडा, यूके जेलें भरी पड़ी हैं जहाँ पे किसी बंदे ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। आप यूट्यूब पे जाके लिखें फॉल्स एक्यूजेशंस, यू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल बेस्ड ऑन नथिंग दे आर इन प्रिज़न। आपके सामने ये जॉनी डेप का भी केस था। Sir, can you finish the point? Because there's a point connected with another point connected with another point. Can you try to frame and finish the point consistently? अच्छा ट्रूथ सीकर मैं आपके काफ़ी पॉइंट्स आ गए मैं आपको ज़रा आई फुली अंडरस्टैंड आई एम्पैथाइज विद योर सिचुएशन ये जो सिचुएशन होती है जब आप अभी आई थिंक आपने उधर प्राइवेट साइड में भी कहा अभी स्टेट ऑफ डाउट में है अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की जहाँ तक बात है देखें एक तो मैंने अक्सर देखा है कि जो हमें लेकर आते हैं ना एग्जाम्पल्स वो यूएस की लेकर आते हैं लेटली यूके भी जो है कितने अच्छे हालात नहीं है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी तो हैं वहाँ का प्रिजन सिस्टम आप स्टडी करें आप डॉक्यूमेंट्रीज उस पर देखें वो कितना रिफॉर्म की तरफ ओरिएंटेड है ना कि पनिशमेंट की तरफ Rehabilitation, not रिहैबिलिटेशन की तरफ punishment. एग्जैक्टली तो आप वो पहली बात तो है हमारे पास एक उस यूके से बहुत बेहतर सिस्टम है अब सेकेंडली आपने एक बहुत ही डीप बात की है कि देखें रिलीजन मुझे एक सुकून तो देता है अब देखें आई I थिंक think it's dropped. It's में ना एक चीज आई थिंक मे बी एक और क्वेश्चन जिसके बारे में उन्होंने बोला सुकून वगैरह के बारे में मे बी आई थिंक बाकी ऑडियंस में भी कई लोग होंगे जिनके लिए क्वेश्चन होगा तो आई थिंक आप अपना जवाब दे दीजिए आई थिंक वो बंदा आपको सुन लेगा जब वो स्ट्रीम वापस देखेगा चलिए मैं उसमें सर यही है कि ब्रसल ने भी एक जगह एक मेटाफोर एक मिसाल दी थी कि एक कोई कबीला है वो बिलीव करता है किसी एक सेवियर पे और आप अगर उससे वो सेवियर छीन लेते हैं तो ये मॉरली क्या ठीक है या नहीं ठीक है तो वो एक सेपरेट क्वेश्चन है और सेकंडली सेपरेट ट्रूथ एक सेपरेट क्वेश्चन है कि एक बच्चा है उसे टॉम एंड जेरी देखने से बड़ी एंटरटेनमेंट हो रही है लेकिन एक दिन उसे आप अचानक बताते हैं ये तो रियल नहीं है वो रियल समझता था अब ये मॉरली कितना साउंड है तो उसकी इम्प्लीकेशंस एक अदर क्वेश्चन है कि किसी को गॉड से हटा देना या इस्लाम से हटा देना उसका प्रैक्टिकल वो कोप कितना कर पाएगा
और क्या दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो ट्रूथ को जानना ना जानना वो कितना मॉरल है। तो हमारे लिए तो ट्रूथ, हम कॉन्डरस्टैंडिंग नहीं होना चाहते इंसानों के लिए कि वो ट्रूथ हैंडल नहीं कर सकते। हम बिलीव करते हैं इंसान ट्रूथ हैंडल कर सकते हैं और बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं। और दूसरा इसमें एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जहां तक मैटर ऑफ पर्सनल ट्रूथ की बात है, आई एम नॉट इन, मतलब मैं किसी से उसका रिलीजन नहीं लेना चाहता। जहां पे हम डिफर करते हैं कि बहुत सारे लोग इस पर्सनल ट्रूथ, शेयर्ड पर्सनल ट्रूथ के बेसिस पे लॉज, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये इसको बनाने की कोशिश करते हैं, विच इज द प्रॉब्लम। ओके, विच इज नॉट एम्पेरिकल, जो कि अपने आप में एक सॉर्ट ऑफ इमेजिन्ड रियलिटी के बेसिस पे लोगों की, बहुत सारे लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने के बराबर है। सो विच इज समथिंग दैट वी शुडंट बी ट्राइंग टू डू। I think he dropped. I think he made quite. उसने काफी points उन्होंने रखे थे, and again मुझे लगता है कि वो किसी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मे बी he would have seen some, यानी वो किसी जहनी तनाव से गुजर रहे हो, and that's why वो काफी चीजों को he was trying to make sense and finding comfort. तो probably चलें वो दोबारा आएंगे तो उनके साथ फिर इस पे भी बात करेंगे। जो कंफर्ट का जो पॉइंट है, सुकून मिलता है, ये इनके ऊपर बड़ी बात, और अभी पाक पंजाबी ने भी जो आपको एक बात बता दिया है, ऑल इसके ऊपर काफी बात हो चुकी भी है। और आपने पहले नाइफ क्राइम की बात की थी, आपने कहा इंग्लैंड में बड़ा नाइफ क्राइम है। ओके, आप उसका कंपेयर कर लें अमेरिका में नाइफ क्राइम उतना नहीं होगा जितना गन क्राइम है। और अमेरिका में तो स्कूल शूटिंग है, पर ये आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती, आपको मुस्लिम कंट्रीज में नहीं मिलती। ओके, नहीं मुस्लिम, आप ओके, आप जिन चीजों को आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं, आपको मुस्लिम कंट्रीज में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं मिलती, आपको मुस्लिम कंट्रीज में औरतों की लिबरेशन भी नहीं मिलती, आपको मुस्लिम कंट्रीज में तो फिर हम ओवरऑल देखेंगे कि किस कंट्री में, कौन सा कंट्री ऐसा है जो आपके रहने के काबिल है। मैं अक्सर एग्जांपल दे चुका हूं। अगर मुझे 100% यकीन हो कि सऊदी अरब में ना मेरा कभी कत्ल होगा, ना मेरा बटवा कटेगा कभी, और ना मेरी किसी लव्ड वन का रेप होगा, अगर ये गारंटी भी कोई मुझे दे देना, फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ पीपल आइडलाइज तालिबानाइजेशन, और ये जो फ्रीडम और क्राइम का ना आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप जितनी फ्रीडम कम करते हैं उतनी आपका क्राइम लो होता है, और जितना आप फ्रीडम बढ़ाते हैं उतनी क्राइम की इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर मुझे गारंटी दे दी जाए कि आपका ना कभी बटवा लूटा जाएगा, ना आपके घर पे कोई हमला होगा, ना ये होगा वो होगा, अब बड़ी क्लियर लाइफ होगी। और ऑन दी अदर हैंड आपने मुंह से कुछ बोलना नहीं है, आपने कोई डिसेंट शो नहीं करनी, और ऑन दी उसके कन्वर्सली आपको वेस्ट में आप ये रहेंगे और आपने कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गन क्राइम भी है, नाइफ क्राइम भी है, जो कि आजाद मुआशरों में क्योंकि हर बंदे के ऊपर सर्वेलेंस नहीं की जा सकती, वो हो सकता है। दिस इज द रीजन आई विल पिक अ फ्री सोसाइटी इवन इफ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ स्लाइट रिस्क। और ये जो रिस्क जो आप बात कर रहे हैं ना नाइफ क्राइम वगैरह की, स्टीवन पिंकर की बड़ी अच्छी बुक है बेटर एंजल्स ऑफ नेचर, उसका मेरा ख्याल दूसरा या तीसरा चैप्टर है, जिसके अंदर वो पूरा कंपैरिजन ड्रॉ करता है और आपको बताता है कि किस तरह सोसाइटीज जब इवॉल्व हुई हैं और हमारा जो डेथ रेट है वो किस तरह सिग्निफिकेंटली लो हुआ है। अगर हम 20th सेंचुरी जिसको बड़ा ब्लडी कहा जाता है ना, उसकी हम परसेंटेज भी देख लें और उसके अंदर फैमिन और इनडायरेक्ट कॉजेज ऑफ डेथ भी निकाल देना, डाल दें बीच में हर चीज को, जो इंस्टेबिलिटी आई, फैमिन आया, एवरीथिंग, नॉट ओनली डायरेक्ट जो कॉम्बैट डेथ्स हुई हैं उसके अलावा, तो आपकी आई थिंक इट गोज टू 2.5 इन द मोस्ट 3% इन द मोस्ट जेनरस एस्टिमेशन। और थ्रू आउट हम पुराने कल्चर्स में देखते हैं, जो कि अमेरिकन नेटिव ट्राइब्स को देखा जाता है, फिलीपींस के कुछ ट्राइब्स को देखा जाता है, उनमें आपको कोई कल्चर ऐसा नहीं मिलता प्री मॉडर्न टाइम्स में जो 15%, 17%, और कई जगहों पे, और जब हंटर गैदरर है तब तो इट गोज इवन बियॉन्ड 35%। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, और उसमें क्या था
ये आपके सोसाइटी के नॉर्म्स आपने बनाए हैं। तो इवन अमेरिका में आई थिंक इन द सेकंड इन दिस पार्ट ऑफ द सेंचुरी आई थिंक इट गोज डाउन टू 0.000 आई थिंक 3 डेसिमल zeros एंड देन 1% आपकी किसी वायलेंस के थ्रू डेथ हो सकती है। I can't remember which दहाई which decade उसने कोट किया था। तो आप ये जो बातें बता रहे हैं ना, दिस इज अ वेरी स्मॉल प्राइस, और उसके नतीजे में क्या निकलता है? उसके नतीजे में निकलता है आपकी एक वाइब्रेंट सोसाइटी जिसके अंदर आपकी औरतें भी बाहर घर से निकल सकती हैं, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, उनका लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर जाता है। यही वजह है, और जिसका लिटमस टेस्ट है, इसका लिटमस टेस्ट है कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, जितने भी हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लोग आते हैं, व्हाई डू दे वांट टू लिव इन द वेस्ट? मैं ऐसे इतने लोगों को जानता हूं जो सऊदी अरब में बड़ी अच्छी प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन उनका प्लान ये है कि जैसे हम रिटायर होंगे हमने अमेरिका, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जाना है। उसके बिकॉज दैट इज नॉट द सोसाइटी एनीवन वांट्स टू लिव इन। हाँ, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से आप कह सकते हैं हाँ मेरी बच्ची उधर जाएगी तो यूनिवर्सिटी में जाएगी तो हो सकता है काला बॉयफ्रेंड बना लेगी, उनकी बरवत मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, वो एक छोटा सा वर्ल्ड व्यू है उनका। लेकिन जब आप उससे निकलते हैं तो ये जो आपने जो बताया ना कि नाइफ क्राइम है, अगेन दैट्स, आई एम सॉरी टू से, दैट्स अनदर नॉन सेक्विटर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।